वंदे मातरम साथियों, आप सभी का कर्ता बाईस स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? सभी लोग स्वस्थ और खुश होंगे। आप लोगों की तैयारी उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझदार हैं और अपनी तैयारी एकदम जोर शोर से कर रहे होंगे और 4 जून के लिए एमपी सेट के लिए एकदम पूर्णतः तैयार होंगे आप। तो चलिए, आपकी तैयारी को और धार देने के लिए और अच्छी बेहतर बनाने के उद्देश्य से हम इस कड़ी में जो है आज के जो सेशन लेकर आए हुए हैं वो क्या पढ़ेंगे? हम इसमें बल पढ़ेंगे। और बल किसके संदर्भ में पढ़ेंगे? हम जियोग्राफी के संदर्भ में पढ़ेंगे। तो यहाँ कितने बल पढ़ेंगे? हम 2 प्रकार के बल पढ़ेंगे। एक आपका बल होगा अंतर्जात बल और दूसरा बाहरजात बल। अंतर्जात बल में क्या क्या पढ़ेंगे, पहले उसको समझेंगे, फिर बाहरजात वाले बल में क्या क्या पढ़ेंगे, फिर बाद में उसको समझेंगे। तो हमको यहाँ कौन से बल समझने हैं? तो पहले हमको समझना है अंतर्जात बल आपका और बाहरजात। तो हमको पहले देखना है कि अंतर्जात बल कौन सा देखना है? अंतर्जात बल देखना है। तो अंतर्जात बल के अंतर्गत कौन कौन से पढ़ने हैं? तो एक तो होगा दीर्घकालिक या पटल विरूपण बल और दूसरा जो पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे आकस्मिक बल। अब आकस्मिक बल को थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। आकस्मिक बल में क्या क्या आता है आपका? तो आकस्मिक बल में आपका जो होगा, एक हो गया आपका है कौन सा? भूकंप, और दूसरा ज्वालामुखी। ये आपके दोनों क्या होते हैं? अंतर्जात बल के अंतर्गत आते हैं, लेकिन किस किस श्रेणी में आते हैं? ये आकस्मिक संचलन की श्रेणी में आते हैं। अब हम देखते हैं कि अब क्या हमारा यहाँ बचा, दीर्घकालिक या पटल विरूपण संचलन। तो इसको देखते हैं। तो इसको देखने के लिए हमको 3 प्रकार के बल पढ़ने हैं। किसमें? दीर्घकालिक या पटल विरूपण संचलन में हमको 3 बल पढ़ने हैं। कौन कौन से पढ़ने हैं? विवर्तनिक संचलन बल, समस्थितिक संचलन और सुस्थितिक संचलन। तो पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ आपको पहले जो है हम समस्थितिक संचलन को समझेंगे। समस्थितिक संचलन की अवस्था को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि समस्थितिक संचलन क्या है। तो समस्थितिक संचलन को थोड़ा समझते हैं। समस्थितिक संचलन वह अवस्था है, यह जो अवस्था कहाँ होती है? पहली बात तो मैं आपको इस समस्थितिक संचलन के बारे में अगर बताऊं तो यह अवस्था होती है जो स्थल भाग में होती है। कहाँ पर होती है? आपकी स्थल भाग में होती है। और जब स्थल भाग में जो है इस प्रकार समस्थितिक संचलन कहाँ होती है? स्थल भाग में होती है। और जब यहाँ इस प्रकार से किसी सतह का या पर्वत पठार का निर्माण होता है तो जो अपनी संतुलन अवस्था में बना रहता है उसे हम समस्थितिक संचलन कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे मान के चलिए प्लेट क्या है, नीचे प्लेट ऊपर, ज्वालामुखी से क्या हुआ, पठार या इस प्रकार का जैसे पठार का निर्माण हुआ, पठार का निर्माण हुआ या पर्वत या गड्ढे का निर्माण हुआ, तो यानी पृथ्वी अपने स्वयं को जो है संतुलित अवस्था में ले आ देती है, तो हम इसको कहते हैं समस्थितिक अवस्था। और जब यही अवस्था क्या होती है? यही अवस्था क्या होती है? जब आपकी जलीय भाग में यही अवस्था होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? सुस्थितिक अवस्था कहते हैं। जलीय भाग में जब यही अवस्था होती है तो हम उसे क्या कहते हैं? सुस्थितिक अवस्था। सुस्थितिक अवस्था कहते हैं। यानी पृथ्वी अपनी है जलीय सतह में स्वयं को संतुलित करती है, तो उस अवस्था को हम सुस्थितिक अवस्था कहते हैं। तो हमने यहां पढ़ा समस्थितिक, सुस्थितिक। अब देखते हैं विवर्तनिकी का संचलन। तो विवर्तकी संचलन किसको पढ़ना है? विवर्तकी संचलन के अंतर्गत पढ़ना है हमको महादेश जनक संचलन। किसको पढ़ना है हमको अभी? महादेश जनक संचलन। यानी हमने अब महादेश जनक संचलन में क्या होता है कि इसमें महाद्वीपों का जो है निर्माण होता है। क्या होता है? इसमें महाद्वीपों का निर्माण होगा। आपका महाद्वीपों का इसमें निर्माण होता है। और इसमें जो बल काम करता है वो किस दिशा में बल काम करता है? ये ऊर्ध्वाधर दिशा में बल काम करता है। किस दिशा में? ऊर्ध्वाधर दिशा में बल कार्य करता है। यानी आपको यहाँ 2 बातों को याद रखना है। जो बल लगता है वो किस दिशा में लगता है? ऊर्ध्वाधर दिशा में लगता है।
कौन सी? ऊर्ध्वाधर दिशा में आपका बल जो है कार्य करता है, और दूसरी जो है इसमें महादेश जनकों का निर्माण होता है। ठीक है, यहां हमको जो है दो बातों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अब इस अंतर्गत महादेश जनक बल के अंतर्गत हमको दो चीज को पढ़ना है, एक तो उत्थान एवं निर्गमन, और दूसरी अवस्था हमको पढ़नी है अवतलन और निम्न जन। तो पहले देखते हैं उत्थान। क्या देखते हैं हम? उत्थान। महादेश जनक संचलन के अंतर्गत किसको देखते हैं? पहले उत्थान को देखते। उत्थान होता क्या है? तो उत्थान को अगर सामान्य भाषा में समझें तो वह पृथ्वी की सतह पर वह भाग जो आसपास से ऊपर उठ जाता है तो उसे हम उत्थान कहते हैं। यानी कि अगर पृथ्वी की और ये सतह है और ये मान के चलिए इस तरीके से ऐसे ऊपर उठ जाए आसपास क्षेत्र से, या इसे आप पर्वत कह सकते हैं, पर्वत पठार कुछ भी हो सकता है, तो आसपास से जो भाग ऊपर उठ जाता है तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? उत्थान कहते हैं। यानी स्थलीय भाग पे जब क्या, ये स्थलीय भाग है आपका, स्थलीय भाग है आपका, इस स्थलीय भाग में क्या हो जाता है कि जब कोई भाग आसपास से क्षेत्र से ऊपर उठ जाता है तो हम उस अवस्था को उत्थान कहते हैं। जब यही क्रिया क्या होती है कि क्या है आपकी यही अवस्था, यही अवस्था मान के चलिए ये क्या है? जलीय सतह है। ये क्या है? आपकी जलीय सतह है। और जब यही अवस्था जलीय सतह में होती है, कैसी? ये आपका क्या है? जलीय सतह है, जलीय सतह है। जब यही अवस्था क्या हो? जलीय अवस्था में होती है, यानी महाद्वीपीय जो मग्न तट होता है, यहाँ पर क्या होता है कि कोई भाग डूबा था, वो क्या होता है कि जल की सतह से बाहर निकल आता है। जल की सतह से क्या हो जाता है? बाहर निकल आता है। जल से बाहर निकल आता है तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? जल से बाहर निकल आता है, बाहर निकलना। बाहर निकलने के लिए इसको क्या कहते हैं? आपका निर्गमन हो गया। क्या हो गया? वह भाग अब निर्गमन क्या है? निर्गमन का वह भाग, इस अवस्था को क्या कहते हैं? निर्गमन कहते हैं। तो निर्गमन में क्या है कि निर्गमन में वह स्थलीय भाग जो पूर्व में जल की सतह के अंदर था, वो उत्थान के कारण बल के, महादेशजनक संचलन बल के कारण क्या है? बाहर निकल आया, तो उसको हम इस अवस्था को निर्गमन कहते हैं। किसके निर्गमन कहते हैं? कि जो जल में डूबा हुआ महाद्वीप का हिस्सा होता है वो बाहर निकल आता है, तो उसे हम जलीय निर्गमन अवस्था कहते हैं। और ये कहाँ होती है? महाद्वीपीय तट के समीप होती है, आपके महाद्वीप तट के समीप होती है। ये क्रिया कहाँ होती है? महाद्वीपीय तट के समीप होती है। तो हमने यहाँ देखा उत्थान एवं निर्गमन को समझ लिया है। अब यही स्थिति क्या होती है कि जब पलट जाएगी, यही अवस्था जब पलट जाएगी तो क्या मिलेगा हमको? अवतलन और निमंजन की क्रिया होगी। उत्थान जो होता है महाद्वीपीय या स्थलीय भाग में होता है, निर्गमन जलीय भाग को कहते हैं। यहां हमने इस दो चीज को समझा। अब नेक्स्ट अब समझते हैं क्या? अवतलन एवं निमंजन। तो पहले देखते हैं अवतलन। अवतलन में अगर आप देखें, क्या देखें? पहले देखते हैं अवतलन। अगर अवतलन में आप देखें तो आपका क्या है कि ये पृथ्वी की का स्थल भाग है। क्या है आपका? ये स्थल भाग है, स्थल भाग हो गया आपका। और ये आपकी जो है सतह है। क्या है? पृथ्वी की सतह है। अब यहाँ क्या होता है कि कुछ एक क्या होता है कि यहाँ कुछ जो है पृथ्वी का हिस्सा धंस जाता है इस तरीके से। ये क्या होता है? पृथ्वी का कुछ हिस्सा धंस जाता है इस प्रकार से, यहाँ क्या है? धंस जाता है स्थल भाग में, तो इसको क्या कहते हैं आप? अवतलन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको आप? अवतलन की अवस्था कहते हैं। यानी जब स्थलीय भाग में कुछ गड्ढा या क्रेटर या झील किसी ऐसे प्रकार का निर्माण हो जाए, कुछ गड्ढा बन जाए, या आसपास से भूमि का क्या है? नीचे की ओर धंस जाए, आसपास भूमि आसपास की जगह से नीचे की ओर धंस जाए, उसको हम क्या कहते हैं? अवतलन
कहते हैं। अब यही क्रिया अगर आपकी जो है जलीय सतह में होती है, सेम यही क्रिया क्या होती है आपकी जलीय सतह में होती है, उसको क्या कहते हैं आप, निमंजन कहते हैं। क्या कहते हैं आप, उसको निमंजन कहते हैं। मान के चलिए ये आपकी जल की क्या है, ये जलीय सतह है आपकी, ये क्या जलीय सतह है। और जलीय सतह में क्या हो रहा है कि जो ये हिस्सा था पिछले में क्या था, ऊपर निकला होता, अब क्या वो हिस्सा क्या हो गया कि नीचे जल में डूब गया है। ये क्या हो गया है कि जल के अंदर चला गया, जल के अंदर। अब जल के ये अंदर चला गया तो इस प्रकार की क्रिया को क्या कहते हैं आप, जल के अंदर चला गया तो इस प्रकार की क्रिया को हम क्या कहते हैं, निमंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, निमंजन कहते हैं। यानी कि पृथ्वी का वह हिस्सा या महादेश का, महाद्वीपों का वह हिस्सा जो पूर्व में जल से बाहर था, जल के अंदर चला जाता है या डूब जाता है, तो उस अवस्था को हम भूगोल में जल महाद्वीपीय निमंजन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, महाद्वीपीय निमंजन कहते हैं। तो हमने यहाँ उत्थान अवतलन समझा, निर्गम और निमंजन था। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि उत्थान क्या कहलाता है, तो महाद्वीपीय, उत्थान महाद्वीपीय अवस्था में होता है। अवतलन कहाँ होता है, ये भी क्या होता है कि महाद्वीपीय अवस्था में होता है। उत्थान में पृथ्वी का हिस्सा आसपास की भूमि से ऊपर उठ जाता है, और अवतलन में स्थलीय भाग में महाद्वीप का आसपास का हिस्सा नीचे धंस जाता है। फिर आता है भैया निर्गमन क्या है, तो निर्गमन क्या है आपका, निर्गमन में आपने देखा होगा कि जब महाद्वीपीय तट का कोई हिस्सा जो है जल की सतह से बाहर आ जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, निर्गमन कहते हैं। और वही हिस्सा जब जल की सतह के नीचे डूब जाता है महाद्वीपीय तट के क्षेत्र में, तो उसे हम निमंजन कहते हैं। और इस प्रकार की क्रियाएं आपके तटीय क्षेत्रों में या जो द्वीप समूह होते हैं वहां पर अधिकांश देखने को मिलता है। जैसे कि भारत के अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में कई ऐसे द्वीप हैं या छोटी छोटी जगह हैं जो समय पर कभी डूब जाती हैं और कभी जल की सतह से बाहर आ जाती हैं। तो हमने यहाँ इन चीजों को समझा, निर्गमन, निमंजन, अवतलन, उत्थान को समझा। अब हम देखते हैं कि पर्वत निर्माणकारी संचलन, पर्वतों के निर्माण के लिए कौन से संचलन जिम्मेदार होते हैं, तो जो प्लेट विवर्तकी संचलन होता है उनके द्वारा क्या पर्वतों का निर्माण होता है। तो पर्वत निर्माणकारी संचलन में हमको दो चीजों को पढ़ना है। एक हमको पढ़ना है किसके अंदर क्या पढ़ना है, पर्वत निर्माणकारी के अंदर पढ़ना है हमको, एक पढ़ना है संपीड़न बल। क्या पढ़ना है आपको, एक संपीड़न बल और दूसरा है आपका तनाव मूलक बल। यानी जो पर्वतों का निर्माण होता है ये दो ही प्रकार से होता है, संपीड़न बल और तनाव मूलक बल से। तो संपीड़न बल, तनाव मूलक बल जो होते हैं, हमने इनमें पढ़ा था कि जब हम ज्वालामुखी की प्लेट विवर्तन की भ्रंशन पढ़ रहे थे, तो ये भ्रंशन के अंतर्गत हमने तनाव मूलक बल पढ़े थे, जैसे आपने ब्लॉक माउंटेन और हॉर्च पर्वत को पढ़ा था। अब संपीड़न बल में क्या होता है, संपीड़न बल में भी हमने इसको हम पढ़ चुके हैं कि जब एक प्लेट क्या होता है कि जब प्लेटें क्या होती हैं कि एक प्लेट दूसरे प्लेट से या महाद्वीपीय प्लेट महासागरीय प्लेट से या महासागरीय प्लेट या महाद्वीपीय प्लेट के जब आसपास आपस में अभिसारी संचलन करती हैं, तो इस प्रकार के संपीड़न बल का से जो है पर्वतों का निर्माण होता है। इसके कुछ उदाहरण है, इसमें आप रॉकी पर्वत देख सकते हैं, एंडीज पर्वत देख सकते हैं। रॉकी, एंडीज, हिमालय, ये किसके हैं, ये संपीड़न बल के ही उदाहरण हैं। इनका निर्माण संपीड़न बल में क्या होता है कि संपीड़न बल में क्या होता है कि प्लेटों का जो संचलन होता है वो अभिसारी क्रिया द्वारा होता है। कैसे होता है इसका, अभिसारी संचलन द्वारा होता है, अभिसारी संचलन द्वारा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये आप अगर संपीड़न बल को पढ़ें तो देखिए इसमें लिखा है कि जब स्थल खंडों की दो भुजाएं एक दूसरे की ओर संचलन करती हैं तो दोनों भुजाओं के सीमांत पर संपीड़न कार्य करता है। संपीड़न बल कहाँ कार्य करता है आपका, संपीड़न बल जो है दोनों भुजाओं के जो है क्या है, संपीड़न बल जो काम करता है वो क्या करता है, दोनों भुजाओं के सीमांत पर।
जैसे कि अभी हमने आपने बताया था कि एक प्लेट ए है, एक प्लेट ऐसी है आ रही है, ये प्लेट ए समझ लीजिए, इसको बी समझ लीजिए आप, और इसके मध्य जो क्षेत्र ए वाला, तो यहाँ क्या करता है, दोनों भुजाओं के अंदर करते, यहाँ क्या करेगा, संपीड़न बल कार्य करेगा। ठीक है। तनाव मूलक बल में क्या होता है, थोड़ा सा तनाव मूलक बल के बारे में भी जान लेते हैं। तनाव मूलक बल में क्या होता है कि एक प्लेट दूसरी प्लेट से क्या है, दूर जाती है। यानी तनाव मूलक बल में होता है कि मान के चलिए एक प्लेट ए है और एक प्लेट ए है, तो एक प्लेट क्या होती है, ए और बी प्लेट क्या है, एक दूसरे से दूर जाती हैं। यहाँ पर पहले ये आपस में ऐसी जुड़ी हुई रहती हैं, आपस में जुड़ी हुई रहती हैं, और फिर इनके मध्य क्या होने लगता है, एक दरार सी आने लगती है। तो पहले चटकन आएगी, फिर दरार आएगी, और फिर भ्रंशन का निर्माण होगा। तो ये क्या है, तनावमूलक बल है। और यहाँ से क्या होगा, इस प्रकार से फिर ज्वालामुखी क्रिया, जिसे आप छिद्रीय ज्वालामुखी क्रिया कहते हैं, वो वहां से निकलने लगता है। फिर हमने अब यहाँ देखा कौन से कौन, हमने बल देखे, कितने बल देखे, अंतर्जात बल में देखा। अंतर्जात बल को हमने लगभग सारे यहाँ टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें आपका आकस्मिक बल में जो था, अंतर्जात बल में आकस्मिक बल में भूकंप और ज्वालामुखी था, तो हमने इसको भी एक अलग से पूरा एक टॉपिक लिया था, इसका पूरा एक सेशन कंप्लीट किया हुआ था। उसमें भ्रंश से एक अलग से वो वीडियो बना था, और ज्वालामुखी अलग से बना था, और इसमें जो आपका भ्रंश जो फॉल्ट आया हुआ है, इसको भी क्या है, हमने अलग से जो है इस टॉपिक को भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने इस सेशन को अभी ना देखा हो, तो आप हमारे जो है इसी चैनल पर, तब आइस स्टडी के चैनल पर जाकर आप जो है अलग से प्लेट विवर्तन और ज्वालामुखी भूकंप को देख सकते हैं, और वहां आपको जो है सारी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजों को कंप्लीट कराया गया है। तो अब हमारा बचता है बाहर जात बल। तो बाहर जात बल को हम जो है नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। क्या बचता है, बाहर जात बल बचता है आपका। तो बाहर जात वाले बल को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन में जो है कंप्लीट करेंगे। बाहर जात बल को आप अपन जो है, बाहर जात बल को क्या नेक्स्ट सेशन में अपन कंप्लीट करेंगे। तो इसमें हम बाहर जात बल में अपन को क्या क्या पढ़ना है, इसमें आपको अपक्षा पढ़ना है, आपको अपर्दन, चीजों को आपको पढ़ना है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।